हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम कैसे प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि कैसे उनको बचा के रखा जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्लास 7 में पहेली और ब्यूजो के बारे में पढ़ा था कि उन लोगों ने फॉरेस्ट को विजिट किया था। ठीक है, प्रोफेसर अहमद और टिब्बू के साथ। ठीक है। तो अब वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है। और जो अदर चिल्ड्रन है उनके साथ क्लास में, ठीक है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि जब उन्होंने भरतपुर सेंचुरी में विजिट किया था। ठीक है। तो जो विजिट है उनका, ठीक है, वो कैसा रहा वहां पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और कुछ जो अदर्स थे उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सुना था। और लोकचाव और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था। ठीक है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में भी उन लोगों ने सुना था। तो उनका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर जो शेयर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 5.1 में क्या बताया गया है, पहले तो पहेली क्या कहती है ये हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क्स बनाने का पर्पस क्या रहा है, यानी कि क्यों ये नेशनल पार्क्स जो है वो जगह जगह पर बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो क्यों बनाई गई हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं जगह जगह पर, क्या इनका मेन पर्पस है। तो आज ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब 5.1 देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को किसी जगह से काटना, ठीक है, हटाना उनको। तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये आजकल हो क्यों रहा है सबसे ज्यादा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब विभिन्न प्लांट्स या एनिमल्स को, ठीक है, जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम हटा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के सर्वाइवल के लिए, मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और हम लोग जो है वो उनको काट रहे हैं, एक जगह से हटा रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो आजकल के लोग हैं उनका जो सर्वाइवल है वो एक बहुत ज्यादा मेजर इशू बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी फॉरेस्ट को किसी जगह से क्लियर कर देना, ठीक है, और उसका जो लैंड है वो अदर पर्पसेस के लिए यूज करना, यानी कि कोई भी वो पर्पस हो सकता है कि वहां से जो फॉरेस्ट है वो आप क्यों हटा रहे हैं। हो सकता है आप वहाँ कल्टीवेशन करना चाह रहे हो किसी चीज का, ठीक है, कोई चीज उगाना चाह रहे हो सकता है आप वहाँ घर बनाने की सोच रहे हो, ठीक है, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। हो सकता है कि आप जो लकड़ी है, ठीक है, जो आप फॉरेस्ट से काट काट के लेकर आ रहे हैं उसको आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज करें। ठीक है। हो सकता है एज अ वुड आप यूज करें उसको, एज अ फ्यूल यूज करें। ठीक है। तो बहुत सारे पर्पजेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। किस चीज को लेकर कि आप फॉरेस्ट को क्यों काट रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को क्यों एक जगह से हटाया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ पर्पस के लिए काटा जाता है। हो सकता है कि उस लैंड पर कल्टीवेशन किया जा रहा हो सकता है वहां पर जो हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो बनाए जा रहे हैं। तो कुछ नेचुरल कॉजेज जो है डिफॉरेस्टेशन के, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो करने से फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, और सेवियर ड्रॉट्स, ठीक है, ये कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाता है किसी भी जगह का। जैसे कि सपोज किसी जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो वहां पर अपने आप सारे पेड़ जो है वहां के वो खराब हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है। सवियर ड्रॉट आ गई, यानी कि कहीं पर सूखा पड़ गया तो पेड़ों को पानी नहीं मिल पाया, तो थोड़े टाइम बाद वो वहां से अपने आप ही मर जाएंगे। ठीक है। थोड़े टाइम बाद मर जाएंगे वो और वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। तो एक बहुत तरीकों से डिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 5.2, जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रिजल्ट्स क्या है जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके।
ठीक है, तो जो पहेली और भोजों ने रिकॉल किया कंसिक्वेंसेस को डिफॉरेस्टेशन के, तो उन्हें ये बात ध्यान आई कि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे अर्थ पर क्या क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो पहले तो उन्हें ये पता चला कि डिफॉरेस्टेशन के होने से जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, जो पॉल्यूशन लेवल है अर्थ का वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में हम कह सकते हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के, यानी कि रिजल्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिखने को आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, तो आप ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का जो भी लेवल है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमारा जो नेचर है उसको डिस्टर्ब करके रख देता है पूरा। ठीक है, हमारा जो बैलेंस बना हुआ है नेचर में उसको डिस्टर्ब करके रख देता है डिफॉरेस्टेशन, तो ये बिल्कुल भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूसली ट्रीज को काटते रहे, ठीक है, तो जो रेनफॉल है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। अब आप कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का फर्टिलिटी से और रेनफॉल से क्या लेना देना है, तो देखिए जब हम पेड़ों को एक जगह से काट देते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि एक लेवल ऑफ एक लैंड है, ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो पेड़ों के होने की वजह से जो सॉइल है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता अगर बाय चांस तेज हवाएं आती हैं तो। अगर सपोज मैं इस लेवल ऑफ लैंड पर से, ठीक है, मैं इस पर से पेड़ सारे हटा दूं तो जब तेज हवा आएगी तो इससे सॉइल इरोजन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के होने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये तो इस वजह से ये सारी चीजें होने की वजह से एक बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेचुरल कैलेमिटीज हमें देखने को मिले, जैसे कि फ्लड्स वगैरह आना, ड्रॉट्स वगैरह आना किसी एरिया में, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये हमें क्यों देखने को मिलते हैं कि फ्लड्स आ जाएगी। देखिए जब किसी जगह पर पेड़ है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, पेड़ जो है वो ज्यादा